हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, यानी कि ABBMU यूनिवर्सिटी की, जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ था 14 जून को, BSc नर्सिंग वाला। आप सभी लोगों ने दिया ही होगा। उसकी एक अफवाह फैल रही है कि पेपर लीक हो चुका है कि नहीं हुआ है। इस पॉइंट पे भी हम बात करेंगे। आज हम लोग कुछ 5 पॉइंटों पर बात करेंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये अफवाह कैसे फैल रही है, कैसे बच्चे बता रहे हैं कि लीक हो चुका है पेपर, तो इसका क्या है वो, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट होगा हमारा आंसर शीट के बारे में कि आंसर की कब तक आ जाएगी, आंसर की के बारे में बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट होगा हमारा रिजल्ट कब तक आ जाएगा, रिजल्ट हमारा ABBMU का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। और सबसे मेन बात जो है वो है मेरिट बेस पे कि आपका सिलेक्शन कितने नंबर तक हो सकता है, यानी कि कट ऑफ कितनी जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आपको सॉल्यूशन तुरंत वीडियो के माध्यम से या कमेंट में रिप्लाई करके बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा पेपर लीक पर। अगर पेपर लीक की बात करें तो पेपर लीक की जो खबर है वो उसी दिन शाम को फैल गई थी कि पेपर लीक हो चुका है। पर कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर उस पर टाइम भी डल के आ रहा है कि 8 बजे पेपर लीक हो गया था। और कुछ बड़े हमारे चैनल वाले हैं वो बता रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और कुछ बच्चे बता रहे हैं कि हो चुका है। इसका एक बताया जा रहा है कि आगरा में एक कॉलेज था जहाँ की टीचरों को पता नहीं था कि पेपर देना है बच्चों को कि नहीं देना है घर के लिए। तो उन टीचरों ने बच्चों ने जैसे ही पेपर ख़त्म किया तो टीचरों ने कहा पेपर घर पे ले जा सकते हो, तो बच्चे पेपर लेकर चले गए। तो उन्हीं बच्चों ने फ़ोटो खींचकर डाल दी, और वहीं से ये अफवाह फैल गई कि पेपर लीक हो चुका है। और जब भी कोई पेपर लीक होता है तो वो ऐसे लीक नहीं होता, ये स्टूडेंट का पेपर था। जब भी पेपर लीक होता है तो रिटन में होता है, यानी कि क्वेश्चन पेन से लिखे होते होंगे, आंसर अलग से लिखे होते होंगे। ये तो एकदम टाइप पेपर है, ये किसी बच्चे का ही पेपर है, तो इस हिसाब से पेपर तो लीक नहीं हुआ है। तो चलिए दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे अपने दूसरे पॉइंट के बारे में कि आंसर की कब तक आ जाएगी। आंसर की वो होती है, जैसे आपको एक सीट मिली होगी जब आप पेपर देकर आए हैं, वो होती है कैंडिडेट कॉपी। वो आपको मिली होगी जहाँ से आप पेपर दे के आए हो। उसी कॉपी में अगर आप मतलब जब भी आपने क्वेश्चन भरे होंगे अपने OMR सीट पर, तो वो उससे कॉपी हो जाते हैं कैंडिडेट कॉपी में। ठीक है, वही कॉपी आपको दी जाती है। तो जब वो कॉपी आप घर पे लेके आते हो और जब आंसर की आती है तो उसी कॉपी से आप अपने क्वेश्चन को मैच करते हो। उसी में ऑप्शन दिए होते हैं आंसर की में, और उसी से आप मैच कर सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, कितना आपका रिजल्ट बन सकता है, कितना स्कोर आप कर रहे हो, और आपको नंबर के हिसाब से कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ये सब उसी से होता है। तो अब हम आंसर की बात करें तो हमारी आंसर की, अगर हम पहले वाले से हम बात करते हैं, जब भी पहले बार इस एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, तो पेपर हुआ था कुछ 4 तारीख को, और आंसर की 9 तारीख को आ गई थी, यानी कि 5 दिन का गैप हो गया था। तो इस बार की बात करें तो इस बार हमारा एग्ज़ाम हुआ है 14 को, तो आंसर की आनी चाहिए 20 को, 5 दिन 19 को आनी चाहिए, लेकिन हम एक दिन एक्स्ट्रा ले चलें, 20 तक तो आ ही जाएगी आंसर की। तो यहाँ पे हमारी आंसर की भी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। तो जब कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ पे सीधा नंबर है। अगर आप SC हैं, ST हैं, तो आपके लिए 110 नंबर पर्याप्त है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा है तो जब ये आंसर की जब कट ऑफ काउंसिल होने लगेगी तो आपको यकीन हो जाएगा 110 नंबर बहुत हैं। क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम का लेवल था वो काफ़ी ट्रिकी लेवल था। जो 11th 12th से क्वेश्चन आए ही नहीं थे। क्लास 11th एंड
12 से डायरेक्ट क्वेश्चन थे ही नहीं, क्वेश्चन से सब घुमा फिरा कर, तो बच्चों ने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं। मैक्सिमम कट ऑफ SC ST वालों के लिए 110, मिनिमम 110 एंड मैक्सिमम फॉर बेटर कॉलेज इज़ 140, KGMU तक अलॉट हो जाएगा आपको इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं OBC और EWS वालों की। OBC और EWS वालों के लिए 120 से 125 में गारंटेड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। अच्छा तो नहीं कह सकते, पर एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आपको, इतना पता है। अब बात करते हैं जनरल वालों के लिए। भाई इनका कंपटीशन हमेशा टफ रहता है। इनको मिलेगा इस बार कॉलेज 135 से 140 के बीच में, गारंटेड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, गारंटी है ये, गारंटेड गवर्नमेंट कॉलेज। और आप अपने कमेंट में बताइए कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट हो अपने नंबर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, उसका आंसर बता दूंगा। अगर आपके 120 से नंबर ज़्यादा बन रहे हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, 120 से 125 के बीच में बन रहे हैं तो आप खुश रहिए एकदम, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आपको। आज वो मुझे थोड़ा कफ हो रखा है, इसलिए बार बार खांसी आ रही है, तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा। अब बात कर लेते हैं अपने फाइनल पॉइंट के बारे में कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। भाई रिजल्ट, भाई जो मेन पॉइंट तो है एग्ज़ाम देने के बाद वो रिजल्ट होता है। एग्ज़ाम से पहले हमारा मेन पॉइंट होता है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के बाद मेन पॉइंट होता है रिजल्ट। रिजल्ट भाई साहब लाखों बच्चों की धड़कनें यही धड़काता है रिजल्ट। रिजल्ट की बात करें तो पिछली बार 4 से 14 तारीख को हमारा रिजल्ट आ चुका था, और इस बार 14 को एग्ज़ाम हुआ है, तो हमारा 24 या फिर 25 ले लेते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं, 25 को हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर गारंटी की बात करूं तो 25 से 30 के बीच में गारंटेड रिजल्ट आ जाएगा भाई। तो गाइस आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं तो मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो भी बना सकता हूं और मैं आपको तुरंत उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी कर सकता हूं। कोई भी क्वेश्चन आता है आपको तो आप बेझिझक होकर पूछ लीजिएगा, ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा अब आपसे अलविदा, धन्यवाद।